जहां खामोशी सबसे बड़ी गवाही बनती है। आप सुन रहे हैं इंक ऑफ नाइट, सच्ची कबूलातें, छुपे हुए राज और एक सवाल, क्या आप सुन पाएंगे? चेहरा विहीन कहानियां जिनमें हर शब्द के पीछे छुपा है एक मोड़, एक अपराध और एक पछतावा। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कभी कभी दूसरी तरफ की आवाज जिंदा नहीं होती। इंक ऑफ नाइट, चेहरा विहीन क्राइम और सस्पेंस कहानियां कभी बंद नहीं होती। कुछ कहानियां आखिरी पन्ने तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती हैं और कुछ प्रसारण कभी ऑफ एयर नहीं होते। आप सुन रहे हैं इंक ऑफ नाइट। प्रस्तुत है एक खोए हुए सिग्नल की कहानी जिसे दुनिया ने भूलने की कोशिश की। पहाड़ी पे अकेला खड़ा था एक रेडियो स्टेशन। ढलते सूरज के सामने एक साया, उसका एंटीना मानो आसमान की तरफ उठी हुई एक कंकाल की उंगली। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरी प्रसारण के बाद से नहीं, 27 साल पहले लोगों में अजीब घटनाओं की चर्चा होती थी। अजीब रोशनियां, हवा में गूंजती भयानक आवाजें। कुछ लोग कहते थे कि गायब डीजे विजय अभी भी रेडियो तरंगों में भटक रहा है, अपने ही भूतिया प्रसारण में फंसा हुआ। कंट्रोल रूम धूल से भरा हुआ था। माइक्रोफोन पर जाले लगे हुए थे मानो भूतिया कफन। हवा में सदियों की खामोशी छाई हुई थी। कंट्रोल पैनल के सामने एक कुर्सी अजीब तरह से टेढ़ी रखी थी, मानो उस पर बैठा व्यक्ति अभी अभी उठा हो। लेकिन कोई नहीं उठा था, बहुत लंबे समय से नहीं। मीना, एक युवा पत्रकार, उस वीरान स्टेशन की तरफ खींची चली आई। वो इस रहस्य से, विजय के अनसुलझे गायब होने से बहुत उत्सुक थी। वो सच्चाई का पता लगाने की ठान चुकी थी, ये जानने के लिए कि इतने साल पहले असल में क्या हुआ था। अपने रिकॉर्डर और टॉर्च के साथ उसने चरमराते दरवाजे को धक्का देकर खोला। अंदर की हवा बासी थी, सड़न की गंध से भरी हुई। उसकी टॉर्च की कमजोर रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। खामोशी भारी और दमनकारी थी। जमीन से एक हल्की गूंज सुनाई दी। वो उस आवाज के पीछे चली गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आवाज उसे कंट्रोल रूम तक ले गई, रहस्य के केंद्र तक। जैसे ही उसने धूल भरे माइक्रोफोन को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, खामोशी टूट गई एक तेज आवाज से। स्पीकर से एक पतली और कमजोर आवाज आई। पहले तो वो बहुत धीमी थी, लगभग आवाज में खोई हुई। फिर एकदम साफ उसने उसे सुना, विजय। उसकी आवाज एक अजीब सी बेचैनी से भरी हुई। वो बोल रहा था, लेकिन उसकी बातों का कोई मतलब नहीं था, बस अधूरे वाक्य, मदद की गुहार। मीना ने कांपते हाथों से अपना रिकॉर्डर ढूंढा। उसे ये रिकॉर्ड करना था, सबूत कि विजय अभी भी यहाँ था, कि उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। रेडियो पर आवाज आती रही, कभी तेज कभी धीमी। अतीत की एक भयानक सिम्फनी वर्तमान तक पहुंच रही थी। उसे अपनी गर्दन के पीछे ठंडी सांस महसूस हुई। उसके हाथों पर रोंगटे खड़े हो गए। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी ऊर्जा से भर गई। वो अकेली नहीं थी, वो इसे महसूस कर सकती थी। कोई या कुछ उसके साथ अंधेरे में था। वो घूमी, उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस परछाइयां और धूल। फिर भी वो एहसास बना रहा, कमरे में कोई मौजूद था, उसे देख रहा था, इंतजार कर रहा था। रेडियो पर आवाज बदल गई, अब टूटी फूटी और अस्पष्ट नहीं थी। ये विजय की आवाज थी, मजबूत और गूंजती हुई, मानो वो लाइव प्रसारण कर रहा हो। उसने एक अंधेरे के बारे में बताया, एक ऐसी मौजूदगी जिसने उसे निगल लिया था, एक ऐसी शक्ति जिससे वो बच नहीं सका। फिर खामोशी। फिर से तेज आवाज आने लगी, कमरे को अपने शोर से भर दिया। विजय, विजय, क्या तुम वहां हो? उसकी आवाज खामोशी में गूंजती रही, कोई जवाब नहीं मिला। कंट्रोल पैनल पर लाल बत्ती झपकने लगी। रेडियो पर आवाज बंद हो गई, उसकी जगह एक भयानक खामोशी ने ले ली। फिर एक आवाज, मेरी मदद करो, मैं नहीं कर सकता, मैं फंस गया हूँ। प्रसारण अचानक बंद हो गया। फिर से आवाज आने लगी, लाल बत्ती बंद हो गई। एक बार फिर खामोशी छा गई, भारी और पूरी। कंट्रोल पैनल के सामने वाली कुर्सी खाली रही। मीना चली गई थी, गायब हो गई थी। बस उसकी आवाज की गूंज रह गई, उस वीरान रेडियो स्टेशन के रहस्य का एक भयानक प्रमाण। एक रहस्य जो रेडियो तरंगों में भटकता रहेगा, अगले अनजान व्यक्ति का इंतजार करता रहेगा, जो उसके राज पर ठोकर खाएगा। सब्सक्राइब करें इंक ऑफ नाइट यूट्यूब चैनल को और भी ऐसे हॉरर और क्राइम सीन स्टोरी के लिए।